चलो, हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है ना। आज पहले बात हम किस पे करेंगे? एसिड पे बात करेंगे। अम्ल क्या होता है उस पे बात करेंगे। एसिड या अम्ल किसे बोलेंगे? ठीक है। अम्ल क्या होता है? एसिड। हाँ, हाँ। इस एसिड मैंने बताया था कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो एसिड कहलाते हैं। एसिड की नॉर्मली पहचान क्या है? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि जल में घोलने पर क्या होता है भाई? आ, हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसका मतलब जो ये एसिड होता है इसमें जो है क्या तत्व अनिवार्य रूप से रहता है? तो हाइड्रोजन। ठीक है ना। हाइड्रोजन तत्व जो है सभी एसिड में अनिवार्य रूप से होता है, कई बार सवाल पूछा गया है। ये किसने बताया था भाई? ये बात आर्हेनियस ने बताया था। आर्हेनियस ने यही बात बताई थी कि जो है एसिड जो होते हैं ये जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है। आई बात समझ में? चलो, देखिए सही चीजें हैं सब। इसके बाद जो है हमने आपको बताना था क्या कि कौन से पदार्थ में कौन सा एसिड अवेलेबल रहता है ना। तो हेडिंग लगाइएगा, विभिन्न पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, एसिड। ठीक। इसके बाद इसका पीएच मान चेक करेंगे और फिर जो है कुछ और चीज़ों पे बात की जाएगी। तो भाई देखिए इसमें जो है कि जो चीज़ें खट्टी होती हैं उन्हीं में एसिड अवेलेबल होता है। जैसे सिरका खट्टा होता है। ठीक है ना। सेब खट्टा होता है। इमली खट्टी होती है। नींबू खट्टा होता है। तो इसका मतलब जो चीज़ें खट्टी होती हैं उसमें क्या होता है? एसिड अवेलेबल रहता है। ठीक। तो लिखिएगा जो जो चीज़ें हैं कि कौन कौन सी चीज़ों में कौन कौन सा एसिड अवेलेबल रहता है। जो देखिए बहुत सारे चीज़ें इसमें पूछी गई हैं और हम उन्हीं पे बात करेंगे जो पूछी गई हैं। जैसे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। ठीक है ना। बेकिंग पाउडर हो गया। नींबू, इमली, आंवला। हम्म। जो नींबू में होगा वही संतरा में होगा, वही मौसमी में होगा। ठीक है। ये चीज है, नींबू वंश के जितने फल होंगे। सिरका। ठीक है। सेब। कार्बनिक पेय पदार्थ, कार्बनिक पेय पदार्थों में कौन सा एसिड होता है? ये कई बार पूछा गया है। कार्बनिक पेय पदार्थ। और बताओ भाई। टमाटर में। हाँ। अंगूर में। हाँ। और चलो, चाय में। चाय में कौन सा एसिड होता है इसको देखेंगे। चलिए, बेकिंग पाउडर में कौन सा एसिड होगा? बेकिंग पाउडर जानते हो, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं। टार्ट्रिक एसिड। कौन सा होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड। ठीक। साइट्रिक एसिड। नींबू, संतरा, मौसमी जो भी होता है इसमें साइट्रिक। इमली अंगूर में टार्ट्रिक।
आंवला में, आंवला बताइए। हाँ, एस्कार्बिक एसिड होता ना, एस्कार्बिक अम्ल। एक सेकेंड भाई, ये तार जो है ज्यादा बड़ा है कुछ ना। एस्कार्बिक एसिड। अगला बताइए। सिरका में एसिटिक अम्ल। ठीक है। सेब में मैलिक एसिड। ठीक है। कार्बोनिक पेय पदार्थ में फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक एसिड। और क्या होता है? हम्म एक और होता है, बताइए। हम्म कार्बनिक पेय पदार्थों में हम्म हम्म फास्फोरिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल या फास्फोरिक। कार्बोनिक एसिड, अगर कार्बोनिक नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो क्या लगाइएगा? फास्फोरिक। ठीक है। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है। और चाय में टैनिक एसिड, टैनिक अम्ल। लिखिएगा। विभिन्न पदार्थों में पाए जाने वाले एसिड, कौन कौन से एसिड किस में पाए जाते हैं, ये देखना है। चलाए रहे हो? सही चल रहा है? करिए तो नहीं आ रहे हैं? हाँ। करिए का मतलब ये है ना कि जैसे थोड़ा सा आदमी गोरहर देखना पसंद करता है कि नहीं? गोरहर होने के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है। नहीं। चमेली का तेल लगा के चमकाना चाहिए टकला। हाँ? लाइट ऊपर से लगाया हुआ तो जब चमकता होगा। चलिए, लिख लिए भाई। एसिड जो होते हैं, इन्हीं की वजह से चीजें खट्टी होती हैं। जैसे बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग पाउडर जो है, ये स्वाद में खट्टा होने का रीजन क्या है? टार्टरिक एसिड होता है। नींबू संतरा मौसम्मी के खट्टे होने का रीजन साइट्रिक अम्ल, है ना? हाँ। हाँ, चींटी के डंक में ये लिखना है। अच्छा, कुछ आपने पौधे देखे होंगे, घासें देखी होंगी, चुभ जाती है अगर तो लगता है कि हाँ, मतलब जैसे गांव में बोलते हैं ना कि बिसाहे ना उदबा, पिस जैसा चढ़ रहा है ना? जैसे वो एक नुकीली घास है, भलुआ जिसको बोलते हैं, जानते हैं भलुआ? भलुआ भलुआ होता है, भलुआ। उसकी जड़ देखोगे ना, जड़ भी कांटे जैसे बढ़ती है मिट्टी के अंदर, चीर के निकलती है मिट्टी को। सुना ना? हाँ। चने की पत्ती ऑक्सैलिक एसिड के नाते खट्टी होती है। चना की पत्ती खाते ना सब लोग, खट्टी खट्टी लगती है। तो देखिए, चने की पत्तियों में, हाँ, चने की पत्ती में भी वही एसिड होता है जो टमाटर में होता है। तो चने की पत्ती में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। कौन सा होता है? ऑक्सैलिक एसिड। और इसके अलावा जो है, आपने देखा होगा कि जो कुछ ऐसी घासें होती हैं, या फिर जो है ये मधुमक्खी का डंक होता है, बर्रे का डंक होता है, तो इसमें भी जो एसिड होता है वही घासों में होता है, मधुमक्खी। इसके अलावा नेटल घास, नेटल घास माने वही कांटेदार घास जो होती है, इसमें कौन सा एसिड होता है? फार्मिक एसिड होता है। कौन सा होता है? फार्मिक अम्ल। ठीक, याद रखिएगा। फार्मिक एसिड की वजह से जो है डंक जब मारती है मधुमक्खी ना, तो जलन होती है, खुजली होती है, इरिटेशन हो जाता है।
यहाँ बुखार भी आ जाता है हमको, जो ये बड़ी वाली जो मधुमक्खी होती है, अगर कभी डंक मार देना तो हमको बुखार आ जाता है ना। हम्म। हाँ। तो जैसे वो जानते हो, जिसको ये जहर चढ़ता है मधुमक्खी वाला, उसको बिच्छू का जहर कम असर करता है। अभी तो बिच्छू को ऐसे डंक नहीं मारा है, बहुत छोटे थे तो मारा था। हाँ। नहीं, कुछ लोगों को नहीं असर करता उतना ज्यादा, है ना। अलग अलग जहर का अलग अलग असर होता है। चलिए, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में जो है बेंजोइक एसिड का यूज किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में लिख लीजिए। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, जैसे आपने देखा हो तमाम प्रकार के जेली जैम आते हैं, है ना। उसमें ये जो अचार वगैरह आता है, समझ ना, उसमें एक एसिड अलग से मिलाते हैं जिसको नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा एसिड यूज किया जाता है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। अच्छा, एक चीज और आपने देखा होगा कि किसी चीज को प्रिजर्व करने के लिए, किसी चीज, कोई चीज खराब ना हो, जैसे अचार हो गया या फिर जो है जैम वगैरह हो गया, तो उसमें जो है क्या करते हैं, उसमें नमक मिला देते हैं, तेल डाल देते हैं ना अचार वगैरह में। तो नमक जो है ये फंगस को जनरेट नहीं होने देता, सुने, तो ये प्रिजर्व करता है। मक्खन में कौन सा एसिड होता है, मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन में कौन सा अम्ल होता है, ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन जो है ये कुछ समय के लिए अगर रखा जाए तो खट्टा लगने लगता है, इसी एसिड की वजह से। ठीक। और बताओ भाई। हाँ, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है जिसको एसिड सेल कहते हैं, रासायनिक बैटरियों में, रासायनिक बैटरी, या रासायनिक बैटरी ना लिखिए, विद्युत बैटरी लिखिए। विद्युत बैटरी में जो एसिड वाली होती हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। मैंने आपको जो कोवैलेंट बॉन्डिंग बताई है कि कौन कौन से में किस प्रकार का बॉन्ड बनता है, उसको जरूर रिवीजन कर लीजिए एक बार, समझ रहे हैं ना, वहां से सवाल देखे गए हैं। हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है। हाँ। हाँ। मानव पेट में ज्यादा बन जाता है तो कहीं गैस्ट्रिक हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सबसे प्रबल अम्ल माना गया है। हम्म, और आगे देखिए, उर्वरकों में, उर्वरक, रासायनिक खादें जो होती हैं, उर्वरकों में कौन सा एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। ठीक। हम्म। फोटोकॉपी में कौन सा एसिड यूज किया जाता है भाई। हम्म। जब छोटा करें, छोटा नहीं होगा, अब अगले पेज चलना पड़ेगा, लिखते चलिए। नहीं, एक जगह नहीं और होना चाहिए। फोटोकॉपी में किसका यूज किया जाएगा भाई, नाइट्रिक एसिड का। लिख लीजिए उसको भी। फोटोकॉपी में, फोटोकॉपी, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। ठीक, नाइट्रिक एसिड। चलिए, अब ये हो गए विभिन्न प्रकार के पदार्थों में पाए जाने वाले एसिड। अब हम बात करते हैं जो है इनका उपयोग क्या होता है, अम्ल का यूज क्या होता है, समझे ना। अम्ल का उपयोग, अम्ल का उपयोग लिखिएगा, अम्ल का उपयोग।
लाइक तीनों लोग किए हो भाई। अम्ल का उपयोग। आपने देखा ही, बहुत सारी चीजें हमने बताया, जिसमें लिख लीजिए पहला, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। ठीक। दूसरा, सीसा संचायक सेल बनाने में। जो बैटरी होती है, जिसको बोलते हैं लेड एसिड बैटरी, सीसा संचायक सेल बनाने में। फोटोकॉपी में। फोटोकॉपी में। अब तो यूज नहीं होता है इसका, फोटोकॉपी वगैरह में ऐसे। फोटोकॉपी का मतलब जो नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, उस फोटो की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। हम्म। अगला लिखिए जो है, और क्या यूज है इसका। बेकिंग पाउडर बनाने में, है ना। हाँ, एक और पूछा गया है, बहुत ज्यादा पूछा गया है, कि कपड़े से दाग छुड़ाने में किसका यूज किया जाता है। कपड़े से जंग के दाग हटाने में ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का उपयोग करते हैं। बहुत बार पूछा गया है। किसका। ऑक्सैलिक एसिड का उपयोग करते हैं। लिख लीजिए इसको। ऑक्सैलिक एसिड का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक। आगे बढ़े। और क्या होगा, और बताइए भाई। उर्वरक बनाने में, समझा ना, खाद वगैरह बनाने में। सिरका वगैरह बनाने में। चलिए। इसके बाद आते हैं, हम क्षार की बात करते हैं, बेस की बात करते हैं। हेड लगाइएगा, क्षार या बेस। क्षार, या इसको क्या बोलते हैं, बेस। क्या होते हैं ये, स्वाद में कैसे होते हैं। स्वाद में तीक्ष्ण होते हैं, कसैले होते हैं, है ना। तीक्ष्ण या कसैले। तीक्ष्ण या कसैले स्वाद वाले। तीक्ष्ण या कसैले स्वाद वाले पदार्थ क्या होते हैं, क्षार। क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ठीक है ना। तीक्ष्ण कसैले स्वाद वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार जो है जल में घोलने पर क्या देते हैं, जल में घोलने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक। लिखिएगा। जल में घोलने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीले कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर है, उसको क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक। चलिए, ये हो गया। अब क्षार का जो है विभिन्न
पदार्थों में जो क्षार होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्षार जो है ये पूछे जाते हैं हमारे पेपर में। समझ रहे हैं ना? जैसे क्षार जो है, आपने देखा होगा कि ये बुझा हुआ जो चूना होता है ये क्षार के रूप में होता है। इसके अलावा जो है, हाँ, NaOH वगैरह है, ठीक है ना? तो इनका सबका यूज पेपर में हमारे पूछा जाता है। तो हेडिंग लगाइएगा क्षारकों का उपयोग। क्षारकों का उपयोग लिखिएगा। ये अम्लों को उदासीन करने के काम आते हैं। जैसे आपको कभी मधुमक्खी ने डंक मारा तो उस पर चूना लगाते हैं, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना क्या है? क्षार है। अम्ल को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक। हाँ, लिखिए इसमें। का उपयोग अम्ल को उदासीन करने में। दूसरा लिखिए जो है, डिटर्जेंट पाउडर वगैरह बना, डिटर्जेंट पाउडर आदि बनाने में। डिटर्जेंट पाउडर आदि बनाने में। पेट्रोलियम उद्योग में। पेट्रोलियम उद्योग में। पेट्रोलियम उद्योग में। अगला लिखिए जो है, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। बुझा हुआ चूना जो है उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। बुझा हुआ चूना मतलब चूना लाइए, उसको बुझा दीजिए, पानी में डाल के बुझ जाएगा वो, है ना, पक जाएगा। तो इसके बाद जो सूखा टाइप का हो जाए तो उस पर क्लोरीन गैस जब प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, है ना? आपने देखा होगा कि जो ऐसे नाली वगैरह के किनारे पाउडर जैसा डालते हैं, चूना डालते हैं, वो चूना नहीं होता है, वो ब्लीचिंग पाउडर होता है। अजीब स्मेल करता है वो, ठीक है ना? जो स्मेल आती है वो क्लोरीन गैस की होती है। समझ रहे ना? हाँ, क्या चीज? हाँ, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीचिंग पाउडर क्या कर देता है, जो वहाँ पे शैवाल काई वगैरह है उसको विरंजित कर देता है, ब्लीच कर देता है ना? इसलिए ऐसा होता है। अगला लिखिए जो है, पेट की अम्लता दूर करने में। पेट की अम्लता दूर करने में मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड उपयोग में बहुत सारी चीजें हमने आपको बताई, जिसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। पेट की अम्लता दूर करने में जो है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग किया जाता है, या इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से इसको जानते हैं। और ये बहुत पूछा गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोलते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। एसिडिटी, पेट की एसिडिटी, एसिड बढ़ गया पेट में तो हाजमोला खाने नहीं जाएगा, क्या पीजिए? डाइजीन का सिरप पीजिए, है ना? हाजमोला खाते हैं ना, इसलिए कुछ नेचुरली भी चीजें होती है जिससे एसिड कम किया जाता है ना? हाँ। एक है? क्या चीज? हाँ, वो इनों में ही सारी चीजें होती जो क्षार को कम उदासीन कर देती, क्षार होते हैं जो हम लोग को एसिड, एसिड को, जो पेट में एसिड बना है ना, एसिडिटी को सोन। हाँ, नहीं, जैसे उसमें ऐसा देखा गया जैसे मान लो कुछ खा लिए और उस जो खाए हो इतना तगड़ा है कि उसको पचाने के लिए हमारे पेट में जो एसिडेशियल बन रहा है वो नहीं पचा पा रहा है ना? तो अलग से एसिड लेते हैं। लेकिन अगर आपको एसिडिटी हुई है या फिर जैसे आपको पेप्टिक अल्सर वगैरह हुआ, उसमें नींबू पी लोगे या कोल्ड ड्रिंक पी लोगे तो और बढ़ जाता है वो। उसमें आपको छार चाहिए ना कि कोल्ड ड्रिंक चाहिए, है ना? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में अम्ल होता है, दिक्कत करता है। चलिए, अब है डालेगा जो है अम्ल क्षार परीक्षण, एसिड बेस टेस्ट। एसिड बेस टेस्ट, अम्ल क्षार परीक्षण। अम्ल क्षार जो है ये कैसे चेक किया जाता है?
इसको चेक करने के लिए एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन, ठीक है ना। सोरेनसन ने ये बताया जो है भाई, सोरेनसन ने जो है ये बताया कि कोई चीज का एक अलग अलग पीएच मान होता है, ठीक है ना। पीएच मान का मतलब क्या होता है, क्या चीज आप जानते हैं, बताइए। हम्म। हाँ, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है उसका लॉगरिथम कहलाता है पीएच मान, ठीक है। एक बार हमने सवाल इसको भी देखा था, तो लिखिएगा, अम्ल क्षार का परीक्षण करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हर एक चीज का एक निश्चित पीएच वैल्यू होता है, उसी के आधार पर उसको चेक करते हैं। अब समझिए, आ, इसको खोजा किसने है, पीएच स्केल को खोजा किसने है, तो खोजा है सॉरेनसन ने। इसमें जो नंबर होते हैं वो जो है 0 से लेकर कितने तक होते हैं, 14 तक होते हैं, ठीक है ना। बीचों बीच में आता है 7, जिसको हम बोलते हैं उदासीन। क्या है ये, उदासीन। 7 से अगर जो है कोई चीज का वैल्यू कम है, ठीक है ना, और अधिक है तो क्या होगा, अगर कम है तो वो एसिड होगा, ठीक है ना, और अगर अधिक है तो वो बेसिक होगा, क्षार होगा, ठीक है ना। एसिड होगा और ये बेस होगा। अब जैसे मान लीजिए किसी चीज का पीएच मान जो है आपको पता चला कि उसका पीएच मान जो है 3.5 है, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड। कैसा है, एसिड। किसी चीज का पीएच मान पता चला 10 है, तो क्या है, क्षार। आई बात समझ में। तो इसी परीक्षण के लिए जो है सोरेनसन ने जो है पीएच स्केल का आविष्कार किया, ठीक है। देखिए, आम्ल क्षार परीक्षण के लिए, आम्ल क्षार परीक्षण के लिए एक संख्यात्मक मापक, एक संख्यात्मक स्केल या मापक, पीएच स्केल, संख्यात्मक मापक पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, पीएच जो ये बराबर होता है, ये लॉगरिथम ऑफ लॉग ऑफ 1 हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। इस चीज को लिख लीजिए। पीएच स्केल क्या होता है, ये होता है लॉग ऑफ 1 हाइड्रोजन आयन। ठीक, इसको बना लीजिए। इस पर जो है चीजों को हम देखेंगे। अच्छा, अगर आपसे कोई रंग के बारे में पूछा जाए, जैसे सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं और सातों रंगों का पीएच मान पूछा जाता है, समझ रहे हैं ना। तो याद रखिएगा, यहीं पर मैं रंग की भी बात कर दे रहा हूँ, यहाँ पर रंग की भी बात कर दे रहा हूँ कि अगर रंग कोई पूछेगा, जैसे मान लीजिए लाल का पीएच मान पूछा गया, लाल, लाल का मतलब ये वाला कलर, ये लाल कलर है ना। लाल कलर का पीएच मान कितना होगा, तो ये प्रबल अम्लीय माना जाता है। कैसा माना जाता है, अम्लीय माना जाता है, ठीक है ना। इसके नीचे आपको हल्का ऑरेंज कलर मिलेगा, बैगनी वो पिंक कलर मिलेगा, ये सब मिलेगा। उदासीन कलर जो होता है वो कौन सा होता है, वो ग्रीन होता है। कौन सा होता है, ग्रीन। ये रंग जो मैंने बनाया है, ये कैसा रंग है, उदासीन, डार्क ग्रीन की बात हो रही है, हल्का की नहीं हो रही है, ठीक है ना। डार्क ग्रीन की बात हो रही है। और जो बैगनी कलर होता है, ठीक है ना, ये जो है प्रबल क्षारीय माना जाता है, ठीक। इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा गया है। अब इसके बीच में जो है, जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि ऑरेंज कलर किस में आएगा,
तो ऑरेंज कलर का पीएच मान जो है वो 7 से कम होगा। ठीक है ना। और पूछ लिया जो है कि भाई हरे के बाद कौन आता है, जैसे इसमें कौन आता है भाई, जैसे विब ग्योर होता है ना, आर। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए पीला पूछ लिया, पीले का पीएच मान क्या होगा। तो पीला अम्लीय होता है, ऑरेंज कैसा होता है, अम्लीय होता है। नीला कैसे होता है, क्षारीय होता है। इंडिगो कैसे होता है, आसमानी, क्षारीय होता है। ठीक है ना। ये कलर भी बना लीजिए। वो सब आप पढ़े हैं, लेकिन एक बार आपको आपकी बुद्धि खोलना जरूरी है ना। हाँ, जंग लग जाता। चलिए बस किया जाए, है ना। टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो मैथ की क्लास बहुत लेट तक चलेगी। आज के लिए इतना रखिए, बाकी चीज़ें कल।